हेलो दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं स्क्वायर एंड क्यूब का लास्ट पैटर्न, लास्ट सीरीज़। और इस लास्ट सीरीज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको हर एग्ज़ाम को, आपके लिए हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं, फाइनली आप देखेंगे कि किस कैटेगरी में क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरह से लिए गए हैं। इसके पहले की 2 वीडियो आपके सामने आ चुकी होगी और ये 3rd वीडियो होने वाली है। उस 3rd वीडियो में सारे जितने भी ऑनलाइन में आपके क्वेश्चन बने हुए हैं और जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म में मैं आपको ढूंढ के ला के दे दिया हूं। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक वीडियो आप अगर देखते हैं इन पूरी सारी वीडियो को तो आपका स्क्वायर एंड क्यूब जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ रूट 15 3 इक्वल्स टू 3.88 सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 5/3। यदि रूट 15 की वैल्यू 3.88 है तब अंडर रूट 5/3 का मान क्या होगा। तो मैंने देखा भाई कि रूट 5/3 जो दिया हुआ है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को स्क्वायर बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर इस पैटर्न में हमेशा डिनोमिनेटर को स्क्वायर बनाना होता है। तो मुझे यहाँ पे 3 का स्क्वायर बनाना है, या तो फिर आप बोल सकते हो हमें 15 बनाना। तो 15 तो नीचे वाला भी बन सकता है, लेकिन हमने बोला नीचे वाले को स्क्वायर रखना है। स्क्वायर रखना है तो फाइनली ऊपर वाले को 15 बनाना पड़ेगा। जब ऊपर वाला 15 बना और नीचे वाला रूट 9 बना तो रूट 15 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी बनेगी, 3.88 बनी। ठीक है, और डिवाइड रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और 3.88 में जब 3 का डिवाइड कर देंगे तो 1.29 फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। ए ऑप्शन फाइनल आंसर आपका निकल के बाहर आएगा। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको आपको स्क्वायर बना के रखना है, उसको 15 नहीं बनाना है, क्योंकि फिर डिवाइड टफ हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर आप डिवाइड करने जाएंगे तो आपका डिवाइड जो है वो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन को याद रखना है, नीचे वाला आपको स्क्वायर ही बना के आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2028 किस लघुत्तम संख्या से भाग करना चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने पूर्ण घन बता चुका था कि पूर्ण घन किस तरह से बनाया जाता है। अब पूर्ण वर्ग की बात आ रही है तो पूर्ण वर्ग के लिए भी सेम पैटर्न पे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने बोला 2028 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1014, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 507, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आपका कितना हो जाएगा, 3 1 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 आपका 3 6 18 हो जाएगा, 3 9 27। ठीक है, तो 13 और 13 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, मैंने बोला अगर पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आपको आपका फाइनली पेयर बनाना पड़ेगा, स्क्वायर का पेयर। स्क्वायर का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 2 और 2 2 पेयर बन रहे थे। ठीक है, और 13 भी 13 पेयर बन रहा था, लेकिन 3 किसी का पेयर नहीं बन रहा था। जब 3 किसी का पेयर नहीं बन रहा था तो जो बच रहा है वही आंसर होगा, जो बचा वही आंसर होगा, जो रिमेनिंग आ रहा है वही आंसर होगा। तो रिमेनिंग कौन आ रहा है भाई, रिमेनिंग कौन आ रहा है, रिमेनिंग एक 3 आ रहा है, वही आंसर होगा। तो 3 आपका फाइनल आंसर बन के बाहर आएगा। तो रिमेनिंग में 3 आपका फाइनल आंसर बन के बाहर आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितनी एक पंक्ति में पेड़ है। बाग में कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, ठीक समझिएगा। मैंने बोला कि पंक्ति जो है मतलब रो, पंक्ति जो है वो रो है। ठीक है, रो जो है वो फाइनली जो व्यवस्थित की गई है वो नंबर ऑफ पेड़ की कंडीशन से व्यवस्थित की गई है। ये आपका रो है। अगर इस रो में मैं बात करता हूं कि मान लो अगर मैंने 3 रो ले ली, ये 3 रो ले ली, इन 3 रो में मैंने पेड़ जब लगाया तो जितनी रो है उतने ही पेड़ लगेंगे। मैंने 3 पेड़ यहां लगा दिया, ये 3 पेड़ लगा दिया।
अगर मैं रो को बढ़ा दूं, अपनी रो को बढ़ा दूं, तो जब मैंने अपनी रो बढ़ाया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रो बढ़ा दी, 5 रो कर दी। अब 5 रो कर दी तो नंबर ऑफ पेड़ भी कितने बढ़ गए, हर रो में 5 हो गए। पांच हो गए, 5 रो में 5 पेड़। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि भाई ये नंबर ऑफ रो 3 थी तो 3 पेड़ थे, जैसी 5 रो आई तो 5 पेड़ आने लगे, मतलब क्या बन रहा है, इसका फाइनली स्क्वायर बन रहा है। तो आपको क्या करना है, 5184 जो दिया है, 5184 ये चेक करना है कि किसका स्क्वायर है। टोटल नंबर ऑफ संतरे के पेड़ लगाता, मतलब इतने संतरे के पेड़ लगा रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो ऑरेंजेस ट्री है वो 5184 है। जैसे मैं ये बात करता हूँ कि नंबर ऑफ ट्री यहाँ पे कितने हैं, 9 है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्री आपके कितने होंगे, 25 होंगे, ठीक है। तो 25 नंबर ऑफ ट्री हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ ऑरेंजेस की जो कैटेगरी होगी वो किस पे डिपेंड कर रही होगी, तो 5184 किसका अंडर रूट है, आपको देखेंगे तो 4 किसका यूनिट प्लेस आता है, 72, मतलब बी ऑप्शन फाइनली 2 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 72 आपका फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो आपको सिर्फ अंडर रूट चेक करना था किसका अंडर रूट बन रहा है। मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया, 3 रो तो 3 आपके पेड़ बनेंगे, 5 रो होंगी तो 5 पेड़ लगेंगे। इसी तरह से कैटेगरी जो बन रही है वो किसकी बन रही है, स्क्वायर की बन रही है। और जब स्क्वायर की कैटेगरी बन रही है तो आपको क्या करना है, उसका अंडर रूट निकालना है। तो उसका अंडर रूट कितना आएगा, 72 आएगा। 72 यहाँ पे फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स में अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज़ को बोल दूं कि नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास x है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपके पास y है, तो x हर बॉय ने, ठीक है, नंबर ऑफ जो बॉय हैं प्रत्येक लड़की के लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर योग दिया और लड़कों ने लड़कियों की संख्या के बराबर का योगदान दिया। मतलब इनने वाई रुपीज़ दिए, ये पर्सन है और ये रुपए, इनने वाई रुपीज़ दिए और इनने कितने रुपए दिए, एक्स रुपए दिए। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स इंटू वाई, ये भी क्या बनेगा, x इंटू वाई, और दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, 2xy। 2xy जो है वो टोटल रुपए जो होंगे वो किसके इक्वल में आएगा, 2xy 1600 के इक्वल में आएगा। तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर 800 कौन बनेगा। जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है, नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 50 हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स होंगी 10। यहाँ पे गर्ल्स कितनी होंगी आपकी फाइनली 40। यहाँ पे गर्ल्स कितनी होंगी आपकी 35 और यहाँ पे गर्ल्स कितनी होंगी आपकी 30। और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी 800 बनाएगा वो फाइनल आंसर होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो 800 बनाएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो बी ऑप्शन 800 बना रहा है, यही फाइनल आंसर होगा। तो मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया कि आपकी कैटेगरी में 800 जो बनाएगा वही फाइनल आंसर को शो करेगा। तो x और y की वैल्यू में 800 कौन बना रहा है, बी ऑप्शन 800 बना रहा है, वही फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, तो कैटेगरी आपको ये याद रखना है भाई, है ना, कि x और y और x को जब मल्टीप्लाई किया तो 2xy टोटल मिला के नंबर ऑफ रुपए कितने हुए 1600 और x और y की वैल्यू कितनी आई 800। अगर x और y 800 है मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 800 बनना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 800 सिर्फ बी ऑप्शन बना रहा है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बना रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। बोला है द नंबर ऑब्टेन बाय अ सब्ट्रैक्टिंग 4 टाइम द नंबर फ्रॉम थ्राइस द स्क्वायर ऑफ
a natural number is 50 more than that the natural number that number is नंबर पूछा है कौन सा होगा, अच्छे से समझिएगा करना क्या है। मैंने बोला कि सबसे पहले एक संख्या दी हुई है, उसका उसके वर्ग का 3 गुना कर दो। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करा तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 10 का 100 आएगा और 6 का कितना आएगा 36। ठीक है, उस वर्ग का उसके वर्ग का कितना करना है भाई, 3 गुना करना है। 3 गुना कर दिए 48 आ गया, 3 गुना कर दिए 75 आ गया, 3 गुना कर दिए 300 आ गया और 3 गुना कर दिए 108 आ गया। ठीक है, इसके बाद बोला 3 गुने के बाद उस संख्या के 4 गुने, संख्या ये है इसका 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स करा 4 गुना, तो 4 से 4 16 आ गया। ठीक है, 4 से 20 करा, 5 करा 20 आया, 4 से 40 आ गया और 4 से 24 आ गया। ठीक है, दोनों को माइनस करने पर, ठीक है, माइनस करा घटाने पर, ठीक है, तो ये मिला आपको 32, ये मिला 55, ये मिला आपको कितना 260 और ये मिल जाएगा आपको 84। ठीक है, अब क्या बोला कि घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। तो आपको ये चेक करना है कि जो नंबर आ रहा है, जो नंबर आ रहा है, ये नंबर आपके ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है वो चेक करना है। तो ओरिजिनल नंबर तो आपका ये दिया है भाई, इस नंबर से अगर 50 ज़्यादा आ रहा है वही आंसर होगा। तो ये 55 आ रहा है, देखो 5 से कितना ज़्यादा, 50 ज़्यादा, तो बी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, 50 से कितना ज़्यादा, 55 ज़्यादा, बी ऑप्शन, सॉरी 5 से कितना ज़्यादा, 50 ज़्यादा, मतलब 55 आपका बी ऑप्शन आंसर निकल के बाहर आएगा। जैसा बोला था वैसे ही ऑप्शन पे आपको यूज़ करना था वैल्यू। बोला 4 का स्क्वायर करा, 4 का, 5 का, 10 का एंड फिर इसके बाद 6 का। इसके बाद बोला इसका 3 गुना मतलब 3 टाइम कर दिया। 3 टाइम करने के बाद बोला उसके 4 टाइम से माइनस कर दो। 4 टाइम करके माइनस कर दिया। माइनस करने पर ये सारी वैल्यू बनी। अब ये सारी वैल्यू बनी तो मैंने बोला ये सारी वैल्यू का जो डिफरेंस है वो ओरिजिनल नंबर से कितना आना चाहिए। तो ओरिजिनल नंबर से ये वाला वैल्यू जो है वो 50 आना चाहिए। और 50 कौन सा ऑप्शन बन रहा था, बी ऑप्शन बन रहा था, और कोई 50 आने के कोई चांसेस नहीं थे, इसलिए फाइनल आंसर बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन वाइज जाएंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा भाई, है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग बताइए क्या होगा। ठीक है, बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 32। दो नंबरों का प्रोडक्ट दे दिया x इंटू वाई इक्वस टू 32। तो 32 क्या क्या बन सकता है ये इमेजिन करना है भाई, है ना। कर तो बहुत सारी मेथड से सकते हैं, हम आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड पे बताएंगे कि थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। 1 32 बन सकता है, 2 16 बन सकता है और 4 और 8 बन सकता है। ठीक है, अब बोला है यदि उन संख्याओं का औसत 6 है, क्लियर, तो इनका एवरेज, मैं एवरेज इस साइड निकाल देता हूँ, इनका एवरेज निकालोगे तो 32 का एवरेज 16 आएगा। ठीक है, एवरेज सॉरी 33/2, 16 बोल रहा हूँ, 33/2 आएगा 32 का एवरेज। ठीक है, दोनों का ऐड करके 2 का डिवाइड, इसका एवरेज आएगा 16, 2 18 में 2 का डिवाइड करोगे 9 आएगा, और 4 और 8 में ऐड करके 2 का डिवाइड करोगे 6 आएगा, मतलब 12 डिवाइड बाय 2। तो एवरेज आपका 6 ये बन रहा है, मतलब नंबर आपका यही होगा। तो x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू 8 हो गई, और इनके घनों का योग बोला है तो 4 का क्यूब हो गया 64 और 8 का क्यूब हो गया 512, दोनों को ऐड करोगे 576, तो 576 डी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। 576 डी ऑप्शन फाइनल आंसर आ रहा है। तो मे भी आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी वे में आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप नंबर लेके कैटेगरी को अगर सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लगाओगे तो काफ़ी लंबा होगा। आपको x प्लस वाई के फॉर्मूले से, होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी ये हो जाता। ठीक है, दिक्कत नहीं होती, लेकिन पुटिंग पे जाओगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1004 का स्क्वायर माइनस 998 स्क्वायर, और फाइनल आंसर बोला क्या होगा। तो हमने बोला इसमें कुछ मत करो भाई, डिजिट सम लगा दो। ये दिया है क्वेश्चन, इसमें डिजिट सम लगा दो। डिजिट सम में मैंने पढ़ा है कि 4 और इसका पूरा डिजिट ऐड करोगे तो 5 का स्क्वायर भाई
नाइन नाइन खत्म हो गया, 8 का स्क्वायर करा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, ये 64 आएगा, 25 मतलब 7 हुआ, 64 मतलब 1 हुआ, ठीक है। 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6 आएगा। 64 मतलब होता है 6 और 4 10, 10 का मतलब होता है 1। क्लियर। अब ये 998 को भी क्यों काटा वो भी समझ लो भाई। 9 + 9 + 8 करोगे तो 9 9 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, और 26 को वापस ऐड करोगे तो 8 आएगा। तो 8 यहाँ पे आपका फाइनल वैल्यू निकल के आ रहा है। तो मैंने 9 को कट करके 8 मतलब किसी भी वैल्यू 9 में किसी भी वैल्यू को ऐड करोगे वापस सेम वैल्यू वही मिलेगी, जो भी डिजिट की वैल्यू होगी। आपको ये याद रखना है। जैसे मैंने बोला कि 9 में 3 ऐड कर लो, 9 और 3 कितना हुआ 12, 12 में 2 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 9 और 4 को ऐड कर लो कितना हुआ 13, 13 को आपस में ऐड करोगे कितना आएगा 4 आएगा। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि वैल्यू को सिंगल डिजिट में अगर 9 को कट करके डायरेक्ट 3 लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 को कट करके अगर 4 लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमने बोला 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ऑप्शन में चेक करा, ये ऑप्शन 5 बना रहा है, ये ऑप्शन 6 बना रहा है, ये ऑप्शन 7 बना रहा है, और ये ऑप्शन भी कितना बना रहा है 7 बना रहा है। तो बी ऑप्शन 6 पे 6 बना रहा है, इसलिए आंसर बी ऑप्शन होगा। तो पहली कैटेगरी तो आपकी ये हो गई, ठीक है। अब इसी में एक कैटेगरी और कर सकते थे, क्या कर सकते थे समझो। अगर मैं लिखता 1014 का होल स्क्वायर और 998 का होल स्क्वायर, तो मैंने बोला ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन सकता था ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये बना 1014 में 998 को एक बार प्लस करेंगे और एक बार कितना करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे ही प्लस करा 8 और 4 12 हो गया, 9 और 10 और 9 और 1 कितना हो गया 10 और 1 11 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 1004 है क्या, हाँ 1004 है, सॉरी 1004, 1004, ठीक है। हाँ तो मैंने जैसे ही इसको ऐड करा 1004 में 998 को ऐड कर दिया, 1004 में 998 को माइनस कर दिया, तो ये जो वैल्यू बाहर निकल के आई वो आई 2002, और इसमें इनटू माई डिफरेंस निकालोगे तो 6 आएगा, तो 12012 ये फाइनल आंसर निकल के आएगा। 12012 फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो आप स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी भाई कर सकते हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी सेम पैटर्न पे ही काम करता है, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बेस्ट लगता है आप उससे करिए, कोई इशू नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक मेथड बता रहा हूँ, आपको बस ध्यान रखना है जिससे आपको अच्छा लगता है आप उस पर ही वर्क करेंगे। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.8, इसके लिए सबसे अच्छा समझिएगा, ठीक है। मैंने बोला इसमें एक चीज़ करो, आप पकड़ लीजिए, ए की वैल्यू 0.8 का स्क्वायर है सिंगल डिजिट में, बी की वैल्यू 0.8 है, और सी की वैल्यू को मान लीजिए 0.88 है, तो मैंने बोला 0.81 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 0.8 का स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा 0.64, बी 0.8 रहेगा, ये हो जाएगा 0.9। 81 किसका स्क्वायर है भाई, 81 9 का स्क्वायर है, तो ये बनेगा 0.9। इसको सॉल्व करने के लिए भाई समझ लीजिए 0.81 को अगर लिखोगे तो 81/100 लिखोगे, ठीक है, रूट ओवर लगा, तो 81 किसका स्क्वायर है 9 का, 100 किसका आएगा 10 का, तो ये आएगा 0.9। मैंने आपको साइड में सॉल्व करके बता दिया। किसी को डाउट है कि ये कैसे निकल के आया, तो मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो अपन ले रहे हैं, ठीक। अब मैंने बोला कि ए बी सी में बड़ा कौन है, तो सी सबसे बड़ा है भाई, सी सबसे बड़ा है तो फेस सी के तरफ खुलेगा। फिर उससे के बाद बी बड़ा है तो फेस बी के तरफ खुलेगा। फिर उसके बाद ए बड़ा है, मतलब ए है आएगा, तो ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी, मतलब सी ऑप्शन फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। तो सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। क्लियर, मे भी आपके समझ में आया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए x 0 और 1 के बीच की कोई वास्तविक संख्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या समझना पड़ेगा। मान लीजिए 0 और 1 हमने ले लिया,
इनके बीच में अगर मैं वास्तविक संख्या की बात करूं तो इनके बीच में वास्तविक संख्या 0.1 आ सकता है। पॉइंट की सारी वैल्यू कुछ भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मैंने लेना बता रहा हूँ वैल्यू को किस तरह लेना। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये सारी वास्तविक संख्या को, मतलब वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर मतलब ऐसा नंबर का ग्रुप फॉर्म जिसमें सारे नंबर आ गए, सारे नंबर, ग्रुपिंग फॉर्म ऑफ अ नंबर जिसमें सारे नंबर आ गए, मतलब रैशनल भी और इर्रेशनल भी। ठीक है, मतलब अगर इसकी कैटेगरी को और मैं बढ़ाऊं तो सारे नंबर, पॉइंट वाली संख्या भी आ गई, नॉर्मल संख्या भी आ गई, सारे नंबर अगर आ गए वो शो करता है रियल नंबर को। ठीक है, तो डेफिनेशन पार्ट पे अगर बोलेंगे रियल नंबर क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, मतलब ऐसा समूह जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर लिखा जाता है, वो कहलाता है आपकी वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो मैंने बोला वास्तविक संख्या 0 और 1 के बीच में अप्रोक्स मैंने कुछ वास्तविक संख्या ले ली, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 0.6। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि वास्तविक संख्या में दो सिचुएशन दी हुई है। ठीक, अगर मैं ये बोलूं कि मैं एक पैटर्न बता दूं और उस पैटर्न के हिसाब से मैं सॉल्व भी करके बताऊंगा, है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक पैटर्न बता देता हूं कि जब भी किसी वास्तविक संख्या पे क्वेश्चन बनता है तो वास्तविक संख्या में सबसे बड़ी वैल्यू होती है √x, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद x², फिर x³, फिर x⁴ और इसी तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पैटर्न आपको याद है, समझ में आ रहा है, तो आपका कंडीशन बिल्कुल सही होगा वास्तविक संख्या की कैटेगरी के हिसाब से। अभी मैं एग्जांपल लेके भी बता दूंगा इसमें। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि x² और x³ सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब पहला वाला सही होगा, और x और √x अपोजिट, देखो फेस √x की तरफ खुला है, यहाँ पे फेस x की तरफ खोल दिया, इसलिए ये गलत होगा। इसलिए ओनली वन फॉलो, मतलब सिर्फ पहला वाला फॉलो कर रहा होगा। अब इसमें मैंने बोला कि क्या ले सकते हैं, एक वैल्यू ले लो भाई। मैंने बोला एक वैल्यू क्या है, मैंने बोला √0.4 ले लो। 0.4 का अंडर रूट आएगा आपका 0.16 ले लो, है ना, 4 नहीं 25 ले लो। 0.25 आया, 0.25 का अंडर रूट कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, 5 बाय आपका 5/100 और 5/100 का आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, अब फाइनली अगर मैं बात करूँ, अच्छे से समझिएगा जो समझाना चाह रहा हूँ। 0.25 का 25/100 करोगे, 25 का √5 आएगा, देन 10 आएगा। ठीक है, अब 0.25 की कंडीशन पे आपकी जो वैल्यू आई है 0.5 आई है। 0.5 का स्क्वायर करोगे, ऐसे समझो, दो वैल्यू लेके क्लियर होगा। अगर मैं x की जगह पे 0.25 ले लूँ, ठीक है, और मैंने √x निकाला, तो 0.25 का √x निकल के आएगा कितना, 0.5 आएगा। क्लियर, 0.25 का √x निकल के आएगा 0.5। ठीक है, अगर मैं अच्छे समझो, अगर मैं इसको 0.5 लिखता हूँ, इसको मैं 0.25 लिखता हूँ, x की जगह पुट कराऊँ, फिर मैंने बोला इसका स्क्वायर कर दो, तो 0.25 का स्क्वायर कर दिया, तो 0.25 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 25, समझना, 25 × 25 डिवाइड बाय 100 × 100, तो 25 कितना हुआ, 625 डिवाइड बाय 10,000। तो जब इसको पॉइंट वैल्यू लिखोगे तो ये आएगी 0.0625। क्लियर, एंड देन इसके बाद आगे की वैल्यू लेके जाओगे, आगे की वैल्यू, तो आपको जो सिचुएशन निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अब बताओ मुझे 0.5 सबसे बड़ा, फिर 0.25, फिर उसके बाद 0.0625, इसी तरह इसका जब 0.25 का क्यूब कर रहे होगे तो ये आ रहा होगा अप्रोक्स 0.0015625, इस तरह से कुछ निकल के आ रहा होगा और छोटा होता जाएगा। तो वो ऐसा कंफर्मेशन नहीं है ये, है ना, लेकिन ये वैल्यू तो इसी तरह से आपकी बन रही होगी। आपको ये याद रखना है जो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है,
अब मैंने क्या बोला भाई, मैंने ये बोला कि आप ये समझिए सबसे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। अब यही वैल्यू जब मैं ये बोलता कि बताओ कि 0.4 की कंडीशन पे क्या आ रहा, तो उस कंडीशन पे भी आप पुट करके देख सकते हो। तो पैटर्न आपका यही है, देखो सबसे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही सारी वैल्यू को जब सॉल्व करके बाहर आओगे तो आपको पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वैल्यू को सॉल्व किया गया है। ठीक है, मैंने आपको देखो 0.x की जगह 0.25 को उठा के पुट करा और आपकी सारी वैल्यू क्लियर हो गई। अगर इसमें भी डाउट है तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, इसको भी और क्लियर करता हूँ। अगर मैं 0.25 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको 1/4 लिख सकता हूँ। अगर डाउट आ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले रूट एक्स निकाल लूँ तो 1/4 का रूट एक्स आएगा 1/2। फिर मैंने बोला इसका स्क्वायर निकाल लो तो एक्स स्क्वायर आएगा 1/16। फिर एक्स का क्यूब निकाल लो तो एक्स का क्यूब आएगा 1/64। अब मैंने बोला सारी वैल्यू को अरेंज कर लो, पहले 1/2 रूट एक्स आया, फिर एक्स आया, और फिर एक्स स्क्वायर आया, और फिर एक्स क्यू आया। तो मैंने लिखा 1/4, फिर 1/16 आया और 1/64 आया। ठीक है, सारी कंडीशन है आपके पास, मैं सब कुछ बता सकता हूं आपको, जिस कंडीशन से आपको समझना है उस कंडीशन से मैं आपको समझा सकता हूं। समझिए, अगर मैं इसका फ्रैक्शन खत्म करना चाहता हूं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 4 16 और 64 का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, 64 आएगा एलसीएम। तो 64 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 64 यहाँ कर दिया, 64 यहाँ कर दिया और 64 यहाँ कर दिया। तो एलसीएम मैंने बोला कितना आया इसका, 64, और 64 को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 से 64 को काटोगे तो 32 आएगा, 4 से काटोगे 16 आएगा, 16 से काटोगे 4 आएगा, 64 से काटोगे तो 1 आएगा। अब बताइए सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा 32 हुआ, 32 के बाद 16 हुआ, 16 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 1 हुआ, मतलब सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये। इसी पैटर्न को वास्तविक संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्या आएगी वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बन रही होगी। क्लियर? ठीक है, आपके समझ में आया होगा। तो वही कंडीशन है कि मैंने बोला इस कंडीशन में फिर पहला वाला सही है और दूसरा वाला क्या होगा, गलत होगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ये आपको टफ लग रहा है, तो मैंने आपको और इजी वे में ये करके बता दिया, आप ये समझ में आ गया होगा 110%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए बी सी 4 6 एक पूर्ण वर्ग है तो ए बी सी के कितने मानों के लिए ये संभव है। तो अगर आपको पहली क्लास अगर आपने मेरी देखी है तो पहली क्लास में आपको मैंने बताया था लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट किसी भी स्क्वायर का, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बोल दिया गया कि ए बी सी 46 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर मैं बोलूँ लास्ट पहली क्लास आपने अगर देखी है तो पहली क्लास में आपको मैंने बताया था कि 1 से लेकर 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को कोई भी स्क्वायर जो है वो फॉलो करता है, कोई भी स्क्वायर फॉलो करता है। तो 46 किसी भी स्क्वायर के लास्ट का 2 डिजिट नहीं होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर जो बनेंगे, पॉसिबल वैल्यू कितनी बनेगी, 0, मतलब कोई भी पॉसिबल वैल्यू निकल के बाहर नहीं आएगी। तो फाइनल आंसर यहाँ पे 0 बन के बाहर आएगा। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और ए ट्रिपल बी के रूप की है जिसके बीच स्थित है वो बताना है कौन सी होगी। तो मैंने बोला यहाँ भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी स्क्वायर 1 से 24 तक, 1 से 24 तक के स्क्वायर में मैं बात करूं तो कोई भी स्क्वायर जो है लास्ट के 2 डिजिट को कॉमन लेके चलता है। लास्ट के 2 डिजिट को क्या करता है, कॉमन लेके चलता है। तो लास्ट का 2 डिजिट कॉमन कब होता है, या तो 10 का स्क्वायर कर दो तो 100 आ जाए, और या तो 12 का स्क्वायर कर दो तो 144 आ जाए। 10 का स्क्वायर कर दो तो 100 आ जाए और 12 का स्क्वायर कर दो तो 144 हो जाए। तो मैंने बोला 4 डिजिट का स्क्वायर पकड़ना है। 4 डिजिट का स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 के बीच के स्क्वायर में आएगा। 1 से 100 के बीच के स्क्वायर में आएगा 4 डिजिट। मतलब अगर मैं बोलूँ 1 से 100 नहीं, सॉरी 32
31 से 100 के स्क्वायर के बीच में 4 डिजिट के स्क्वायर जितने भी होंगे वो सारे के सारे बन रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ट्रिपल वैल्यू कॉमन कहाँ आएगी, तो ट्रिपल वैल्यू कॉमन कहाँ आ सकती है, समझिए मैं सारी कंडीशन लिख रहा हूँ। अगर मैं बेस को 10 मान लूँ तो एक बनेगा बेस 10, 10 का स्क्वायर, एक बनेगा 50 माइनस 10, एक बनेगा 60 प्लस 10 और एक बनेगा 100 माइनस 10, लास्ट के 2 डिजिट को कॉमन करने के हिसाब से। अभी समझिएगा, जो धीरे धीरे समझ में आएगा। ये बना 100, ये बना 50 में से 10 माइनस करोगे 40, 1600, ये बनेगा 50 में 60 प्लस 10 मतलब 4900 और ये बनेगा 90 का स्क्वायर 8100। ठीक, अब अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी पकड़ता हूं कि अगर अगला बेस जो है वो 10 के स्क्वायर के अलावा, 10 के स्क्वायर के अलावा अगला बेस कहाँ पे कॉमन चलता है, तो अगला बेस जो है डबल 2 वैल्यू, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट वैल्यू को पकड़ना है। ठीक है, यही क्लियर करता है कि लास्ट के 2 डिजिट से ही क्लियर हो जाएगा कि कॉमन कहाँ चल रहा है। तो मैंने बोला 144 में, तो बेस अब क्या मान लिया मैंने 12, अगर बेस 12 है तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 50 माइनस 12, 50 माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 38 का स्क्वायर और 50 प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 62 का स्क्वायर और 100 माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 88। तो ये आया 1444, 38 का स्क्वायर 1444। और मैंने आपको पहली क्लास बता चुका था कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक पॉइंट होता है कुछ ना कुछ। तो इसका बेसिक पॉइंट था 1 से 50 तक स्क्वायर और 1 से लेकर आपको क्यूब याद करना था 30 तक। ठीक है, 50 तक तो स्क्वायर आपको पकड़ के चलना ही है। 50 प्लस 12 का स्क्वायर करोगे 62 आएगा और 62 का स्क्वायर आता है 3844। करके देख लीजिएगा, स्क्वायर निकालना बताया है। और 100 माइनस 12 का स्क्वायर आएगा 7744। तो मैंने बोला ए ट्रिपल बी के पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है। अगर आप चेक कर पा रहे हो तो ए ट्रिपल बी के पैटर्न को एक ही पैटर्न फॉलो करते हुए बन रहा है, ये वाला। ठीक है, और ये किसके बीच का स्क्वायर बन रहा है, तो ये 1000 और 2000 के बीच का स्क्वायर बनेगा, मतलब ए ऑप्शन फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन फाइनल होगा, 1444 को फॉलो करेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको क्लियरिटी दे दूं यहाँ पे। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा होता कि डबल ए और डबल बी किसके स्क्वायर के बीच का स्क्वायर होगा, मतलब किस नंबर के बीच में आ रहा होगा, तो आपको अब भी मैंने क्लियरिटी दे दी। ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये 7744 वो एकमात्र क्वेश्चन है जो कि इस पैटर्न को फॉलो करेगा, डबल वाले को। जब डबल वाले को फॉलो करेगा तो पहले तो ये याद रखना ये किसका स्क्वायर है, 88 का स्क्वायर है। और दूसरा किसके बीच में आ रहा है, तो 7000 से 8000 के बीच में आएगा। अगर क्वेश्चन कभी बने तो इस तरह से आप याद रखिएगा, डबल ए डबल बी कहाँ किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या किसका स्क्वायर बनेगा, तो किसका स्क्वायर बनेगा, 88 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और 7000 8000 के बीच में आएगा। ये भी एक पैटर्न है जो आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है ए बी एक 2 अंकों की संख्या है और सी बी एक 3 अंकों की संख्या है। इस प्रकार ए बी स्क्वायर बराबर सी बी है, जहां सी बी 300 से अधिक है तो बी का मान ज्ञात करना है। तो समझिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी स्क्वायर बराबर है सी बी के। तो मैंने बोला कि बी स्क्वायर का यूनिट प्लेस बी आना चाहिए। अगर किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस सेम आ रहा है तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो मैंने बोला देखो भाई, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 3 का 2 में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, फिर 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा। ठीक, इसके बाद और कहाँ बन सकता है, 1 5 6, फिर 7 का स्क्वायर में नहीं आएगा, 8 के स्क्वायर में नहीं आएगा, 9 के स्क्वायर में नहीं आएगा, और एक बनता है 0 वाले का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि सी बी के पैटर्न को फॉलो करने वाला नंबर, मतलब शुरू के 2 नंबर कॉमन आएंगे। तो शुरू के 2 नंबर कॉमन आएंगे और 300 से ज़्यादा लेना है। 300 से ज़्यादा लेना है तो 300 से बड़ा स्क्वायर, 300 से बड़ा स्क्वायर 19 का होता है। 300 से बड़ा स्क्वायर किसका होता है, 19 का होता है।
ठीक है, तो 19 के बाद 20 21 का स्क्वायर लेंगे, तो सबसे पहले मैंने बोला 21 का स्क्वायर ले लो। सबसे पहले मैंने बोला 21, यहाँ पे 21 पुट कर लो, 25 पुट कर लो, 26 पुट कर लो और यहाँ पे 30 पुट कर लो। तो 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आएगा, 25 का स्क्वायर करोगे 625 आएगा, 26 का स्क्वायर करोगे 676 आएगा और 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। तो सी सी बी कौन सा है फाइनली, तो बी का मान क्या है, सी सी बी को फॉलो करने वाला ये है आपका, और बी का मान इसमें क्या आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। फिर से सुनिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मैंने बोला ए बी स्क्वायर इक्व टू सी सी बी है, तो मैंने बोला कि यूनिट प्लेस जो है वो इस यूनिट प्लेस से मैच करेगा स्क्वायर का। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस मैच हो जाए, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 5 आएगा, 6 का 6 आएगा और 0 का 0 आएगा। ठीक है, 1 के पहले क्या आएगा, सॉरी 1 के पहले आपको अगर मैं बोलूँ तो आपको एक वैल्यू दी है 300, 300 से बड़ा स्क्वायर, 300 से बड़ा स्क्वायर 361 होता है, जो कि 19 का आता है। 19 से बड़ी वैल्यू लेना था, तो 19 से बड़ी वैल्यू पहली आएगी 21, 25, 26 फिर 30। 21 में आया 441, 25 में 625, 26 में 676, 30 में 900। मान लो इसमें नहीं आ रहा होता तो फिर आगे बढ़ रहे होते अगला, लेकिन संख्या कितने वाली थी, संख्या 3 अंकों की थी, तो 3 अंकों में 900 के बाद और कोई भी नंबर नहीं आएगा, 961 बस आएगा। तो यही पेयर में आपको क्लियर हो जाता कि कितनी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो 441 होता। अगर यही चीज़ बोला होता कि बताओ 300 के पहले, तो 300 के पहले 15 का स्क्वायर बनता है 225, 225, तो 15 का स्क्वायर 225 300 के पहले की कंडीशन पर आता है, तो 300 के पहले की कंडीशन पे फिर ये यहाँ पे इसके रिलेटेड आपका आंसर सही हो रहा होता। अभी 300 के पार बोला था, तो फाइनली किस यूनिट प्लेस को मैच कर रहा है, बी की वैल्यू होगी 1, 1 आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक, बोला है मान लीजिए दो पूर्ण संख्या x और y है और इन संख्याओं का गुणनफल 3737 है, संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने बोला दो संख्याएं हैं x और y और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 3737। अब मैंने बोला 3737 37 का मल्टीपल है, 37 का मल्टीपल है, तो 37 से 101 को मल्टीप्लाई करके बना होगा। ठीक है, इन दोनों का क्या लेना है, अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस लोगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई 64 होगा, और 64 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, मतलब सी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा, सी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आ रहा होगा। क्लियर, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन की लिमिट आपको पता होगी, और मेनली क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न पे कुछ ना कुछ फॉलो करते हुए बन रहा होगा। ठीक, तो आपको कैटेगरी ये याद रखना कि डिवाइड किससे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 37 प्राइम है, 101 भी क्या है, प्राइम है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का सिर्फ एक ही पैटर्न बनेगा 37 इंटू 101, इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं बनेगा। बस एक बन सकता है अगर निकालना चाहो 1 इंटू 37 इंटू 37, लेकिन ये किसी स्क्वायर को फॉलो नहीं कर रहा है। 1 इंटू 37 ये किसी भी स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 0.4 का वर्गमूल क्या है। 0.4 का वर्गमूल समझिएगा, अगर मैं लिखता हूं 0.4 पे बार, 4 पे बार का मतलब क्या है, 4 पे बार का मतलब यह है कि 0 + 4 जितने पे पॉइंट के बाद बार होता है उतने 9 नीचे आते हैं, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी बस पैटर्न समझ लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ कि 0 पॉइंट, अच्छे समझिए 0.3 पर बार, तो इसका मतलब है 0 + 3/9। मैं लिखा 0.34 पे बार, तो 0 प्लस कितनी वैल्यू पे बार, मतलब 34 वैसे आएगा, और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार है, 2 वैल्यू पे 99 आ गया। मैंने बोला 0.342 लिख दिया और 342 पे बार लगा दिया, तो 0 + 342 डिवाइड बाई कितनी वैल्यू पे बार है, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू पे, तो 3 9 लग गया। इसी तरह से इसको जब लिखा तो पॉइंट की जगह +4, 4 के ऊपर कितनी वैल्यू पे बार था 1 पे, तो 1 लगा दिया, तो ये आया 4/9। 4/9 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। 2/3 को क्या लिखेंगे 0.66666 डैश 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 डैश, और ये हो जाएगा 0.6 पे बार, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आएगा। मैंने आपको बेसिक पूरी कंडीशन बता दिया,
एक छोटे से रूप में। जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पूरे नंबर सिस्टम में ये पढ़ाया जाता है कि किस तरह से इसको सॉल्व करा जाता है। एक क्वेश्चन छोटा सा आ गया था, इसलिए मैंने आपको क्लियरिटी इस क्वेश्चन पे दे दी कि किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन संख्या इस प्रकार है कि उनका योग जो दिया है 50। ठीक है, मैंने बोला x प्लस वाई प्लस जेड का जो सम दिया है वो कितना दिया है, 50 दिया है। गुणनफल दिया है 37 50। 37 50 अगर गुणनफल दिया है मतलब x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू दे दी 3750। ठीक है, बोला है उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 1/x 1/y और 1/z का जो सम दिया है वो 31/150 दिया है। तो मैंने बोला अगर मैं इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं एलसीएम लेना बता दूं। एक्स वाई जेड का एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई, छोटा छोटा मैंने कर दिया, आपको समझ में आ जाए। मैं भी काटोगे, जब कट करा तो यहाँ बचा वाई जेड, यहाँ बचा एक्स जेड और यहाँ बचा एक्स वाई और यहाँ बचा एक्स वाई जेड 31/150। क्लियर। अब एक्स वाई जेड को जब यहाँ पे पुट करोगे 37 50, तो ये कट होके 15 से 25 बार में कटेगा और 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी वाई जेड जेड एक्स या एक्स जेड और प्लस एक्स वाई इक्वस टू 31 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 775। अब नेक्स्ट में कंडीशन पे आता हूँ कि आपको एक फॉर्मूला याद हो या ना हो तो देख लो। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, प्लस 2y जेड प्लस 2zx, ये फॉर्मूला होता है। ये हो गया, ये दिया है 50 का स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड और जेड एक्स, इसकी वैल्यू आपको दे दी, ये दी है, देखिए 775 वाई जेड जेड एक्स वाई। ठीक है, तो 2 इंटू 775 कर दिया और ये हो गया 2500, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जेड है। इसको मल्टीप्लाई करके जब इधर माइनस करोगे तो 2500 में 1550 माइनस करोगे, जैसे ही माइनस करोगे तो 950 आएगा और 950 मतलब आपका सी ऑप्शन फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। 950 सी ऑप्शन फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। क्लियर। ठीक है, चेक कर सकते हैं, पूरी कंडीशन लिख दिया था, ये पूरी कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी। गिवन करने के बाद एक स्टेप ये सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद एलसीएम निकाला और कट करके आपकी जो वैल्यू बनी वो 775 बनी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की। उसको ले जाके जब इधर पुट करेंगे, इधर पुट करने पर जो फाइनल निकल के आएगा वो 950 आएगा और 950 आपका सी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आ रहा होगा। ठीक है, अब बोला है 15525 में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे जोड़ने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको बोला भाई क्यूब याद कर लो, क्यूब याद कर लो। तो जैसे ही 155,525 में क्या ऐड करेंगे, क्यूब बनेगा तो 100 ऐड करने पे बनेगा, क्योंकि इसका क्यूब होता है 15625 15625। इसमें और कोई कंडीशन नहीं है, आपको क्यूब ही याद करना पड़ेगा। तो 100 ऐड करने पे 15625 आएगा। क्लियर। चलिए, तो मे भी आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइनली मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। ठीक है, तो वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उसका आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा और जितनी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है इसका वो भी आपको फाइनली अपलोड कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन लगाइए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और किस तरह से चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।